जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और समझ में आ गई होगी तारे की मृत्यु कैसे होती है पिछली वाली क्लास में। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं कि तारे का वर्गीकरण कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उम्मीद करता हूं कि आपको कम से भी कम समय लिया जाए, आपको समय से ना भटकाते हुए, समय से नहीं सॉरी, आपको आपके प्रकरण से, टॉपिक से ना भटकाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से काहे परेशान हो रहे हैं। देखो जल्दी जल्दी करते हैं, उडू 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 करते हैं। तारे का वर्गीकरण देखो, तारे का वर्गीकरण सबसे पहले मैं बात करूं तो चमक के आधार पर भी होता है कि तारे तीन तरीके से चमक के आधार पर होते हैं कि जैसे कि एक तो बहुत ज्यादा चमकीला, एक मध्यम चमकीला और एक होता है बिल्कुल कम चमकीला। तारा जितना ज्यादा अधिक चमकीला होगा, जितना ज्यादा अधिक चमकीला होगा तो उसका जो जीवन काल है उतना ही कम होगा, यानी कि कम टाइम बच रहा होगा उसका। ठीक है ना। अब आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा, 3-4 ग्राम अभी है ना। हमारा जो सूर्य है वो मध्यम चमकीला वर्ग में आता है, कि जो तारा है हमारा मध्यम चमकीला है अभी। ठीक है ना, यानी कि तारे इस हमारा जो सूरज है इसकी आधी जिंदगी गुजर चुकी है, आधी लगभग रह गई है। समझ रहे हो। अब देखो आगे की बात। अब दूसरे तरीके से भी वर्गीकरण होता है। तो क्या वर्गीकरण है सर? कलर के आधार पे वर्गीकरण होता है। किसके आधार पर? रंग के आधार पर, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं वर्ण क्रम के आधार पर, है ना। कि उसका कैसा कलर होगा, कैसे टेम्परेचर पे, जिसको हम वीन के विस्थापन नियम के द्वारा भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपका जनरल साइंस का कंपटीशन है तो मैं आपको वीन का विस्थापन नियम अभी नहीं बताऊंगा। जब जनरल साइंस के कंपटीशन में जब आपका फिजिक्स आएगी, बड़े इंटरेस्टिंग से हम इंजॉय करेंगे एकदम। इसको कहाँ रख रहा हूँ, भावनाओं में मैं भी बह जाता हूँ कभी कभी, है ना। अब देखो कि जो तारे हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं: ओ, बी, ए, एफ, जी, के, एम। इस प्रकार के क्रम होता है तारों का। अब इस प्रकार के क्रम में ये क्या चीज है? तो इनको कहा जाता है स्पेक्ट्रल टाइप कहा जाता है। स्पेक्ट्रल यानी कि जो कलर आता है किसी भी तारे को दिखते टाइम, हमें जो विजिबल लाइट में जो उसका कलर दिखता है उसका टाइप बताया जाता है कि वो किस टाइप का स्पेक्ट्रम निकाल रहा है। ठीक है ना। स्पेक्ट्रल क्लास भी कहते हैं या फिर टाइप भी कह देते हैं इसको, जैसे कि ओ टाइप, बी टाइप, ए टाइप, एफ टाइप, जी टाइप, के टाइप, एम टाइप। ठीक है ना। अब आगे समझ लो कि ओ टाइप में कैसा कलर होगा तारे का। तो यहां पे जो कलर बनेगा वो बिल्कुल ब्लू बनेगा, यानी कि नीला बनेगा। ठीक है। यहां पे कैसा बनेगा? तो यहां पर बनेगा मेरे दोस्त ब्लू प्लस व्हाइट, यानी कि नीला और सफेद का बीच का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। यहां ब्लू का मतलब ऐसा नहीं कि आधा तारा नीला और आधा सफेद ना, ऐसा दिखाई देगा कि जो मतलब नीले में सफेद मिला दे तो हल्का आसमानी सा हो जाए ना, जैसा ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद व्हाइट बचेगा आपके सामने। ठीक है ना। फिर व्हाइट के साथ में अगर मैं येलो मिला दूं, यानी कि जैसा मेरी शर्ट का कलर है ठीक वैसा वाला। तो आप, मैं पूछूं आपसे कि मैंने कौन से स्पेक्ट्रल ऑर्डर की शर्ट पहनी है, तो आप बताएंगे एफ टाइप। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। व्हाइट येलो हो गया, जी का मतलब यहाँ पे, फिर जी का बचेगा येलो। बहुत आसान है, बहुत आसान, आसान है, आसान होता है, आसान। चलिए अब येलो में रेड मिला लो आप। अब कि सर सिर्फ और सिर्फ रेड बचेगा। देखो आसान था कि नहीं भाई, जो हम यहां मिलाते जा रहे हैं वही उतर के नीचे आ रहा है। ये मिलाया ये आया, ये मिलाया ये आया। समझे हो कि नहीं? ठीक, पल्ला पड़ गई ना बहुत कुछ। अब आगे समझ लो सर, इनका ये जो स्पेक्ट्रल क्लास है और इनका कलर है, कलर के आधार पर हम उनका वो बता सकते हैं कि उनका टेम्परेचर क्या होगा। और इसी माध्यम से, इसी तरीके से वीन ने बिल्कुल एकदम सटीक एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम ऐसा कहते हैं लैम्डा टी बराबर बी, जिसको हम वेन का विस्थापन नियम कहते हैं, वेन से डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। ठीक है ना। अभी इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है।
लेकिन इतना बताऊंगा कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना वो इसी आधार पे काम करती है। अब देखो आगे का थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, मजे लो। देखो इनके टेम्परेचर भी होते हैं, टेम्परेचर के आधार पर इनके ये कलर बनेंगे। रेड का कब बनेगा कि जब उसका जो टेम्परेचर है लगभग 3,500 से कम होगा। केल्विन में चलेगा, इतना ध्यान रखना मेरे दोस्त कि 3,500 केल्विन से कम के टेम्परेचर पे या फिर इतने टेम्परेचर पे रेड कलर शो करेगा कोई भी तारा, है ना। यानी कि अगर किसी तारे का कलर लाल दिखाई देता है आपको तो उसका मतलब है कि उसका जो टेम्परेचर है वो 3,500 केल्विन के पास है, सॉरी उससे कम है, ठीक है ना। अब बात करें यहां की, तो यहां बात बनती है कि 3,500 से लेकर के 5,000 केल्विन तक, ठीक है। यानी कि इस के बीच में है तो वो दिखाई देगा आपको, यानी कि येलो और रेड का मिक्सअप करें तो लगभग ऑरेंज जैसा बनता है ना, ऑरेंज जैसा, तो वो बनेगा आपका। यहां पर आती है बात 5,000 केल्विन से लेकर के 6,000 केल्विन तक, 6,000 केल्विन तक आपको यहां तक ही याद रखने हैं, इनसे ऊपर का याद रखने नहीं है। उसका रीजन भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा और समझ लो कि यहां जो होता है लगभग 11,250 केल्विन से लेकर के यहां आपका चलता है 31,000 केल्विन तक। और सबसे ज्यादा यहां होता है कि 31,000 केल्विन से ऊपर का जो टेम्परेचर है वो ब्लू कलर को शो करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ये व्हाइट सॉरी ये हल्का सा आसमानी सा जो है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हम क्या ही बताएंगे, है ना। चलिए अब देखो कि सर यहां से भी बताई दो, फिर देखो यहां से 6 से 7.5 और 7.5 से फिर आपका चलेगा 11,250, खत्म। चलो लिख लो उसको भी, हालांकि याद करने की जरूरत ना है उसे। लो मैं, आप कह रहे हो मैं लिख देता हूं। यहाँ पे आएगा आपका 7,500 केल्विन, और यहाँ 7,500 केल्विन से लेकर के आपके पास जो चलेगा तो 11,250 केल्विन तक चलेगा। अब देखो आगे की चीज जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि सर हमारा जो सूरज है इसमें से कौन से टाइप का है ना। आप बताओ सूरज कैसा दिखता है। अब आप जो होशियार बच्चे हैं वो कहेंगे सर सूरज हम वैसे देखें तो पीला पीला से दिखे, यहाँ से देखें, है ना। लेकिन जब हमें किसी मूवी वगैरह में देखते हैं उसको, या किसी ऐसी वीडियो में देखते हैं जो मतलब जिसमें स्पेस वगैरह अंतरिक्ष के बारे में दिखाया जाता है तो उसमें बिल्कुल लाल दिखाई देता है ना। वो सिर्फ एनिमेशन होता है, रियलिटी आप अपनी आंखों से देखो ना, आप अपनी आंखों से देखो रियलिटी तो कैसा दिखाई देता है आपको, येलो दिखाई देता है। बताओ जरा क्या उसका टेम्परेचर इतना होता है कि नहीं होता। 6,000 केल्विन उसका टेम्परेचर होता है। सरफेस का टेम्परेचर है, कोर का टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। कोर का टेम्परेचर 7,000 के आसपास तक पहुंच जाता है, और ये आपका सरफेस के टेम्परेचर के बेसिस पे काम चल रहा है, क्योंकि कोई भी लाइट का एमिशन उसके सरफेस से होता है, ठीक है ना। अब आगे समझ लो, यानी कि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों बन गया फिर, क्योंकि सर सन जो होता है ना वो इसी टाइप में आता है। आपके लिए प्रश्न यहां से बन सकता है कि जी आपका जो सन है वो कौन से टाइप का है, तो जी टाइप का होता है, ठीक है। और ये इनका अपना एक अलग कोड है, देखो उसको आपके सिलेबस का है नहीं, हालांकि बताने को मैं बता सकता हूं, लेकिन इनके आपके सिलेबस का नहीं, आप सिर खुजाते फिरोगे और मैं नहीं चाहता कि आप सिर खुजाओ, नहीं तो जूं पड़ जाएंगे यार, पब्लिक सोचेगी जूं पड़ रही है इसके, है ना। देखो आगे की बात अब, अच्छा एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं। ये जो कलर होते हैं टेम्परेचर के बेसिस पर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि सर ये जो चीज है मैंने आपको बताया था मेरी पिछली से पिछली वाली वीडियो में, आपको मैंने ये चीज बताई थी, तारे का जन्म जो वीडियो है उसमें आप देखें, लास्ट में मैंने ये चीज बोला था कि जब तारे का निकट मतलब मरने का जो टाइम है वो निकट आता है, क्योंकि तारे की उम्र पूरी हो जाती है लगभग, तो उसके अंदर की सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है, तो उसका रंग हो जाता है बिल्कुल लाल, जिसको हम कहते हैं रेड जाइंट, यानी कि लाल दानव कहते हैं। तो वही चीज है कि उसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है 3,500 केल्विन से कम के टेम्परेचर को हम रेड जाइंट भी कह सकते हैं। और वो कौन सी श्रेणी में आएगा, तो वो एम टाइप की श्रेणी में आएगा। यहां से भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है।
एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि जब किसी तारे का सर्वाधिक तापमान होगा तो वो कैसा दिखाई देगा। तो ऐसा समझ लो, जब यहां पे अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो सीधी सी बात है कि जन्म के समय पे उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है कि नहीं। और जब किसी तारे का जन्म होता है तो वो नीले कलर का दिखाई देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है फिर आपके लिए। अब ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात, अब ऐसा नहीं है कि जी जन्म के समय हमेशा हर तारे के लिए नीला कलर ही होगा, नहीं। हो सकता है किसी तारे के लिए सफेद हो जाए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो फेनोमेना है, जो परमाणुओं की जो टक्कर हो रही है, उसी टक्कर से तापमान निर्धारित होता है ना। अब जब किसी के अंदर परमाणु कम होंगे, भाई हर तारे का आकार अलग अलग है, कोई तारा छोटा हुआ, परमाणु की टक्कर कम हुई, तो हो सकता है कि वो कोई किसी और टेम्परेचर से स्टार्ट हो जाए अपना जन्म, लेकिन खत्म करेगा यहीं पे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सन के लिए जो औसत यानी कि सर्वाधिक प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लिख लो, मेरे माइंड में अभी आ गई है, मैं बता देता हूं कि सूर्य से निकलने वाले सर्वाधिक प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है मेरे दोस्त, वो 550 एंगस्ट्रॉम नहीं लिखना है, नैनोमीटर लिखना है। नैनो वाले ने, नैनो वाले ने, है ना, वही वाला नैनोमीटर। कि सूर्य ने क्या कहा कि नैनो वाले ने दिल का लूटा चैन, पता नहीं कहां गए हम फिर। मैं मुझे आता नहीं भाई गाना वगैरह है। अब देखो एक चीज और, ये जो स्पेक्ट्रल मैंने बनाए हैं, स्पेक्ट्रम टाइप, ये क्या है तो समझो। इसमें हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा अमाउंट होती है, ऐसे समझो कि 100% हाइड्रोजन होती है इसमें। यहाँ पे कुछ परसेंट खत्म हो जाती है, यहाँ पे कुछ परसेंट खत्म हो जाती है, यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म, और यहाँ सबसे ज्यादा खत्म, सबसे ज्यादा खत्म नहीं, यहाँ होती ही नहीं है। यहाँ आप ऐसा भी मान सकते हैं, यानी कि प्रश्न आपके सामने ऐसा भी बन सकता है कि वो तारा किस श्रेणी में आएगा जिसके लिए कि हाइड्रोजन नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होती ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी हाइड्रोजन किस में बदल जाती है, कमेंट करके बताओ किस में बदल जाती है। सारी की सारी हाइड्रोजन किस में बदल जाती है ये आपको बताना पड़ेगा, समझे हो कि नहीं। हाँ चलिए, इंजॉय करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और हाँ यार, तुम थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हो, मुझे बड़ा देखो दिल बाहर आ जाएगा मेरा निकल के, सही बता रहा हूं मैं। प्यार नहीं दिखा रहे हो बिल्कुल भी, और मेरा जो दिल है बड़ा प्यार का भूखा है, देखो अभी भी धक धक कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लिया करो थोड़ा थोड़ा सा, है, ये पता नहीं पड़ेगी रोज रोज ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।